बद्री यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोऽयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। गणपति की कर वंदना गुरुवर चरण मना देवी भागवत की कथा सुनो सुजन चितला। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री सतचंडी महायज्ञ की जय हो। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा महामाया माँ भगवती नवदुर्गा महारानी मंच पर दर्शन दे रहे साक्षात नारायण स्वरूप सभी संतजन, आचार्य प्रवर और एक ही गुरुकुल में अध्ययन किया हम लोगों ने। वो हमसे सीनियर हैं, हम उनसे जूनियर बाद में अध्ययन करने पहुंचे। हमारे आदरणीय यज्ञाचार्य जी आचार्य पंडित श्री दिनेश जी शास्त्री, उनके सहयोगी उपाचार्यगण अभी जिनके द्वारा मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे थे, हमारे भैया हरिओम वाजपेयी जी, बिटिया रोली, भैया दयालु जी, साथ में हमारे संगत कर रहे सभी संगीतकार भैया लोग, इस यज्ञ समिति के समस्त
पदाधिकारी गण, उपस्थित श्रोताओं, देवियों, बाल गोपालों, आओ हम सभी लोग मिलकर भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करें, भगवती से विनती करें। तदुपरांत श्रीमद् देवी भागवत जी के माध्यम से मां भगवती के 4 चरित्र हम आप लोगों को श्रवण कराने का प्रयास करें। प्रेम और श्रद्धा से सब लोग बोले, भगवान का नाम बोलने की सबको जरूरत है, भगवती से विनती करने की सबको जरूरत है। और वही आपका सुपरिचित संकीर्तन, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, 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 हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी। बोलो दुर्गा मैया की। मैया हर पल तुम्हारा मैं सुमिरन करूं, 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 मैया कर दो कृपा दिव्य दर्शन करूं, मैया कर दो कृपा देव दर्शन करूं, मैया कर दो कृपा दिव्य दर्शन करूं, मैया कर दो कृपा देव दर्शन करूं। हम तो सेवा करेंगे हो मैया जी, हम तो सेवा करेंगे हो मैया जी, हम तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी। मन के मंदिर में तुमको बिठाया करूं, 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 प्रेम से नित्य झूला झुलाया करूं, प्रेम से नित्य झूला झुलाया करूं, प्रेम से
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बार एक व्यक्ति मां भगवती का जो नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तो कहीं से उसने सुना होगा, तो पूरा मंत्र तो उसको याद नहीं आया और ह्रीम भी वो कह नहीं पाया। जो ओम ऐं ह्रीम शब्द है, पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो ह्रीम के बजाय वो हींग हींग करे। अब रोज स्नान आदि करके वो बैठे और हींग हींग जपे। मां भगवती कहने लगी, देखो ये मंत्र गलत जप रहा है, तो हम इसके पास जाएं, उसे समझा दें कि ये मंत्र ठीक नहीं है। कि ये मंत्र ठीक नहीं है। मां भगवती आए गई उसके पास और कहने लगी, ए भैया ये मंत्र जो तुम जप रहे हो वो मंत्र अशुद्ध है। तो बोला, क्या अशुद्ध है इसमें? मां भगवती ने कहा, जो नवारण मंत्र में ह्रीम है, तो वो ह्रीम कहो तुम, और तुम हींग कह रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आइए, तुम मंत्र शुद्ध कह लो। लेकिन वो भगत भी बड़ा विचित्र था। वही ने कहा, माता जी हम हींग ही जपेंगे, आप जो कह रही हो वो न हम कह पाएंगे और न हम कहेंगे। देवी जी ने कहा, ये अब जानते नहीं थे तब कोई बात नहीं थी, अब हम बताए रहे हैं तब तो कही लो। वही ने कहा, माता जी हम इसलिए जो कह रही हो वो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमारा मंत्र गलत होता तो आपके दर्शन नहीं होते। अब आप दर्शन दे रही हो, इसलिए हमारा मंत्र बिल्कुल सही है। हम ह्रीम जिंदगी में कबहू नहीं कही, हम हींगे कही। क्योंकि अगर हमारा मंत्र गलत होता तो आप आती नहीं। महतारी ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानती कि हम कैसे आए गई। मंत्र तुम्हारा गलत था, लेकिन तुम्हारा भाव पवित्र था, शुद्ध था। तो किसी भी प्रकार से भगवान भगवती का भजन करो, आराधन करो, स्मरण करो, लेकिन भाव पवित्र रखो। भगवान काहे में रहते हैं? न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृण्मये, भावे तिष्ठन्ति देवाः, तस्मात् भावो हि कारणम्। भगवान न लकड़ी में है, न भगवान पत्थर में है, भगवान तो हमारी भावना में है। रोड के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे तमाम पत्थर पड़े होते हैं, आप उन पत्थरों पर पांव रख कर के आराम से चले जाते हो, आपको कोई समस्या नहीं है। और उन्हीं पत्थरों में से एक गोल मटोल पत्थर, वो लाए के मिट्टी का चबूतरा बनाए के और उस पर रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए अब इस पर पैर रखो, तो आप पांव नहीं रखेंगे, कहेंगे अब तो ये शंकर भगवान है। पत्थर नहीं बदला है, पत्थर वैसा ही है। बदला क्या है? हमारी उस पत्थर के प्रति भावना बदल गई है। और एक बात है कि पत्थर कहीं पहाड़ पर पड़ा हुआ था,
कोई मूर्तिकार खरीद के ले आया या उठा के ले आया, उसने छेनी हथौड़ी चला करके उसको गढ़ के सवार के देवी जी की आकृति दे दी, बजरंग बली की आकृति दे दी, शंकर जी की आकृति दे दी, श्री सीताराम जी की आकृति दे दी। और वो मंदिर के भीतर पत्थर एक बार पहुंचने के बाद फिर वो पत्थर नहीं रह गया, वो भगवान बन गया। लेकिन विडंबना ये है, रोना ये है कि एक पत्थर वो मंदिर में एक बार जाने के बाद फिर भगवान बन गया, देवी जी बन गया, शंकर भगवान बन गया। लेकिन इंसान रोज मंदिर जाने के बाद भगवान न बन पाता, कोई बात नहीं, ठीक से इंसान भी नहीं बन पाया। जय हो, जय हो। आदमियत से गिरता चला जा रहा है, इंसानियत से गिरता जा रहा है। आदमी में अगर जय हो आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में जय हो। शक्ल दी दे दिया कुल जहां, अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुंह दिया मुंह में दी तुझको शीरी जुबान। कुल जहां मुंह दिया मुंह में दी तुझको शीरी जुबान। हर तरीका दिया हर शलीका दिया, हर तरीका दिया हर शलीका दिया, तू समझ जो न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे।
हम लोग मानव हैं। मानव तभी मानव है, ये सारे संसार के प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह नहीं कहा गया बड़े भाग भैंसी तन पावा या बड़े भाग हाथी तन पावा। हमने ये पाया है। अगर आप ससुराल में साले की शादी में जाओ और उसे कलेवा में 5 अंगूठी मिली हो, वो साला आपसे बहुत प्रभावित है। एक अंगूठी वो कलेवा के बाद तुम्हें पहराए दे, जीजा एक अंगूठी तुम्हें पहराओ, हमारी तरफ से गिफ्ट है। अब वो अंगूठी पहन करके जब गांव में आओगे तो बताओ वह साले की याद करोगे कि नहीं करोगे? कोई पूछेगा बड़ी मजेदार अंगूठी पहने घूम रहे हो, तो कहेगा हमारे साले ने दी है, उसको कलेवा में 5 अंगूठी मिली थी, इसलिए हमको उसने एक दे दी तो हमने पहन ली। अंगूठी देने वाले की तो हम रोज याद करते हैं, लेकिन जिसने अंगूठी पहनने के लिए उंगली दी है, क्या उसकी महिमा है कि नहीं है? अंगूठी देने वाले की महिमा है, लेकिन अंगूठी देने वाले से भी ज्यादा महिमा ये उंगली देने वाले की है, उस परमात्मा की है। हम उसका उपकार माने। अगर कुत्ता बिल्ली बंदर हाथी घोड़ा बनाए दिया होता और तब कोई अंगूठी देता, चैन देता, थी वो कोई मतलब की? लेकिन जीवन में अगर इंसानियत है, मानवता है, सज्जनता है, विनम्रता है, तो आप कहीं भी किसी भी विषम परिस्थिति में भी अगर आ गए हैं, जीवन संघर्षों से कठिनाइयों से भी घिर गया है, तो पहली बात तो धैर्य नहीं छूटता। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। धैर्य, आजकल तो समस्या ये हो गई है, जरा जरा सी बात पर लोग सुसाइड कर लेते हैं। IAS अधिकारी, PCS अधिकारी वो सुसाइड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। जब ऐसी खबरें सुनने को, पढ़ने को पेपरों में मिलती हैं, तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि इन्होंने पढ़ लिख करके पद तो पा लिया, लेकिन कभी जीवन में इनको सत्संग का मौका नहीं मिला। अगर किसी महापुरुष की सानिध्य में थोड़ी देर भी बैठ गए होते तो उनको संकट में भी, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करना कैसे होता है, कैसे धैर्य धारण किया जाता है, ये उनको बोध हो गया होता। इसी संदर्भ में कि परिस्थिति विपरीत हो जाने पर भी धैर्य बना रहे, और कैसे धैर्य बना रहा, एक बड़ी सुंदर कथा देवी भागवत जी में। और ये कथा और कहीं की नहीं, ये अयोध्या की ही है। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कोसलेषु नृप श्रेष्ठः सूर्यवंश समुद्भवः पुष्पपुत्रो महातेजा ध्रुव संधिरिति स्मृतः। अयोध्या नगरी में महाराज पुष्प के पुत्र थे, जिनका नाम था महाराज ध्रुव संधि। यानी जीवन इतना सुंदर था। ध्रुव माने होता है निश्चय, और संधि माने मिलना। यानी उनसे कोई नाराज ही नहीं रहता था, वो जिससे मिलते थे वो उन्हीं का हो जाता था बस।
ये भी गुण होता है कि कोई कोई मिलते हैं, को पाए पदवी रसाल सो रसीले होए, और को पद पाए ही माह जाए खरगत, जय हो। और को की बानी होत तीर जैसी आर पार, और को की बानी ते सुधा की धार धरकत, जय हो। और को मिले ते खिल जाती है पति सी पंथ, और को मिले ते मन फूट जैस दरकत। तो भैया संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। राजा ध्रुवसंधि जैसे उनका नाम है वैसे ही वो हैं भी। उनकी रानी है जिसका नाम है मनोरमा, दूसरी रानी है जिसका नाम है लीलावती। घर में गृहिणी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं कि उजड़ जाए गुलशन जैसे माली के बिना, उजड़ जाए गुलशन जैसे माली के बिना, घर हो जाए बर्बाद कुशल घरवाली के बिना, घर हो जाए बर्बाद कुशल घरवाली के बिना, घर हो जाए बर्बाद कुशल घरवाली के बिना। घर गृहस्थी में गृहिणी कुशल हो, धर्म पत्नी हो, नीतिवान हो, और जिन घर में गृहिणी नीतिवान है, सुलक्षणा है। गृहिणी भी दो प्रकार की होती, एक होती है सुलक्षणा और दूसरी होती है कुलक्षणा। सुलक्षणा के लक्षण का है? शीलता भरे हैं नैन, बोलत सुधा सो बैन। शीलता भरे हैं नैन, बोलत सुधा सो बैन। ऐन काज करे में जो चपल चपलासी है। जिनकी आंखों में शील है, वाणी में मधुरता है, और चपला ये बिजली का पर्यायवाची है। 4-6 मेहमान आए गए, नाश्ता तैयार करना है, तो जैसे बिजली चमक करके दौड़ती इधर उधर दिखती है, वैसे दौड़ के फौरन सब व्यवस्था कर देती। रात की विलासी पति प्रेम की पियासी, सब भांति सो सुपासी धाम राजत रमासी है। जैसे भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में आनंद से रहते हैं, वैसे ही वो घर में प्रसन्न रहती है। मैंने बताया था कि घर में प्रसन्न रहना भी ये भी एक सद्गुण है। मुस्कुरा के जीवन जिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो हरदम मिर्चा ऐसो मुंह ही बनाए रहत, और ये देवी लोग कोई कोई बुझी लालटेन ऐसो मुंह बनाए रहते।
कथाओं में ऐसे श्रोता आए जाते हैं तो उन्हें देख के मन मायूस हो जाता है। यहाँ जीवोत बंद कह दे कथा पढ़ो चले। अरे भाई प्रसन्न मन से बैठिए। घर में गृहस्थी में भी परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मुस्कुराइए, आनंदित रहिए। और जिस घर में गृहिणी प्रसन्न मुद्रा में रहती है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी संकट नहीं आता। तो ये तो हमने बता दिए सुलक्षणा स्त्री के लक्षण। अब यही के विपरीत कुलक्षणों को सुन लो तनी। सास के देखे सिंघिनी सी जमुहाई लेत, ससुर के देखे बाघिनी सी मुहबावती, जय हो। ननद का देखे नागिनी सी फुसकारे बैठी, देवर का देखे डाकिनी सी डर पावती, भनत प्रधान मूछे जारती परोसिन की, खसम का देखे खाओ खाओ कर धावती, कर कसा कसाइन कुबुद्धिन कुलक्षणी, करम के फूटे घर ऐसी नारियावती। जय हो। दुनहु बताए दियन है। अब अपने करेजे पर हाथ धर के तुम खुद ही जान ले हो हमका कौन वाली मिली, और मिली का खुद ही भरी भुगत रहे हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो गृहिणी का बहुत बड़ा योगदान है। दोनों ही रानी परम चतुर, महलों में शोभा पाती थी। दोनों ही रानी परम चतुर, महलों में शोभा पाती थी। पहली थी लीलावती, दूसरी मनोरमा कहलाती थी। एक रानी का नाम है मनोरमा और दूसरी रानी का नाम है लीलावती। दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे अवसर आया और दोनों रानियों से एक एक पुत्र भी हुआ। अब राजा के घर में बेटा हुआ है तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अन्न धन दौलत खूब लुटाई जा रही है। अब वैसे भी किसी के घर आज भी बेटा हो जाए तो बेटा की खुशी में अपने घर की ढोलक तो बजत बजत फूटिए जाए और मांग फूट जाए तो काज बढ़ाई दे समय बजे दे बस। बेटा हो गया तो कितने ढोलकी फूट जाए कोई गम नहीं, सब बढ़ जाएंगी। और अगर बिटिया हो गई तो ऐसो मुंह बनाए घूमे जैसे सुई निकल गए हो। भैया राजा के यहां उत्सव मनाया गया, लेकिन एक दिन महाराज ध्रुवसंधि जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां हुआ क्या, महाराज ध्रुवसंधि जब करने गए शिकार, एक मृगाधिप ने किया जीवन ही बेकार। एक मृगाधिप ने
महाराज ध्रुवसंध के ऊपर जंगल में एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। सक न खई राह तो राजा पपात चमारवई चुक्रशु सैनिकास्ते तु निर्जघ्नु विशिखैस्तदा। उस सिंह ने ऐसा झपट्टा मारा राजा ध्रुवसंध के ऊपर, राजा भैया एक ही झपट्टा में जय सीताराम हो गए। राजा के साथ जो सैनिक थे उन्होंने उस सिंह को मार डाला, लेकिन अब सिंह तो मर गया, राजा तो मर गए। अब भैया इधर जब राजा नहीं रहे तो अब सवाल पैदा हुआ कि अब राजा कौन बनाया जाए युवराज। दो रानियां हैं, दोनों के पुत्र हैं। अब भैया दोनों के नाना लोग आए गए। देखो रामायण में पढ़ो आप, अगर महाराज दशरथ जी जनक जी के समधी हैं, बिटिया ब्याही है, तो दशरथ जी का जब मरण हुआ था तो क्या जनक जी को अयोध्या आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन कहीं वर्णन आता है रामायण में कि आए दशरथ जी, वो जनक जी नहीं आए। आए तो चित्रकूट में आए। क्यों नहीं आए? भैया दो भाई हैं, कुशध्वज और सीरध्वज। दुई बिटिया जनक जी की कुशध्वज की ब्याही है और दुई बिटिया सीरध्वज की ब्याही है। जानते हैं कि राज सत्ता के लिए विवाद खड़ा होगा। अगर हम अपने दामाद को राजा बनाए देंगे, घर में फूट पड़ जाएगी। छोटा भाई कहेगा ददुआ जाएगा सत्यानाश कर आए, हमारी बिटिया को जीवनों ही बर्बाद कर आए। बेटी कहेगी पिताजी ने हमारा सब बर्बाद कर दिया, उसके प्रतिकूल कुछ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में विचार करके राजा जनक नहीं गए, क्योंकि वो ज्ञानी है, विवेकी है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां दोनों आए हैं। मनोरमा के पिता भी आए हैं और लीलावती के पिता भी आए हैं। दोनों अपने अपने नाती को राजा बनाने के लिए आए हैं। लीलावती का पुत्र है, उसका नाम है शत्रुजीत, और मनोरमा का पुत्र है, उसका नाम है सुदर्शन। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। अब उनके नाना वो कह रहे थे मेरा नाती सुदर्शन राजा बनेगा, अब वो युधाजित कह रहा था नहीं मेरा नाती शत्रुजीत राजा बनेगा। भैया दोनों में लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। अब भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भैया वीरसेन जो मनोरमा के पिता थे, सुदर्शन के नाना थे, वे बेचारे युद्ध में हार गए और युधाजित के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गए। जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए, मनोरमा मन में विचार करने लगी कि मेरे पिता को मारने के बाद अब ये मुझे और मेरे पुत्र को भी नहीं छोड़ेगा। भविष्य को विचार करके कार्य करना चाहिए। भैया मंत्री से सलाह की और मंत्री से सलाह करके उसने अयोध्या छोड़ करके ही चले जाना उचित समझा। क्योंकि स्वार्थ में व्यक्ति जब डूबा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मंत्री बिदल के साथ में बेचारी मनोरमा
अपने बेटे को लेकर और कहने लगी लीलावती से कि पिताजी का अंतिम संस्कार वगैरह करना है, जरा उनको देख तो लूं। अब उनके जीवन का अंत तो हो ही गया है। कितना भी कुछ हो, रहे ससुरारी समृद्धि भरी, लेकिन बाप को भूल ना पावत बेटी। कितना भी कुछ उसे ससुराल में सुख मिलता हो, लेकिन जीवन पर्यंत बेटी माँ बाप के स्नेह को, माँ बाप के दुलार प्यार को भुला नहीं पाती। बेटी को अगर खबर मिल जाए ससुराल में हो कि तुम्हारे माता की या तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सारे काम छोड़ करके भागी भागी आती है। और अगर पिता बीमार है तो पिता के पास आकर कहती है, बाबू लगता है किसी ने आपको ठीक से दवाई नहीं दी, आपको परहेज ठीक से नहीं कराया, कुछ आपके जो अनुकूल नहीं था वो खिला दिया। अब मैं आ गई हूं, आप कतई चिंता मत करना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अभी आपकी कौन सी उम्र हो गई है? आपसे ज्यादा उम्र वाले वो तो अभी सब हैं। बेटी आकर के अपनी बातों से ही उसका आधा रोग, आधी मानसिक पीड़ा दूर कर देती है। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई बीमार है उसे देखने जाते हैं तो उसको सांत्वना देने के बजाय कहते फलाने नाई रहे, उन्होंने यहाँ मर्ज रहा है, वही नाई रहे, बहुत पैसा लगो लेकिन दुखे वो बच नहीं पाए, तो यह यज्ञ करे न जाए कोई। अरे वो तो बेचारा मर रहा है, परेशान है, और तुम परेशानी कम करने के बजाय उसकी परेशानी और बढ़ाए रहे। उसे सांस देने की जरूरत है। मनोरमा देख करके अपने पिताजी को और छोड़ करके चल पड़ी। काशी में चली जाऊं, भगवान विश्वनाथ की शरण में। काशी नगरी के एक बहुत विद्वान पंडित जी थे, पंडित जगन्नाथ जी। उन्होंने मुगल सम्राट को कुछ कविता सुनाई, रचना सुनाई। मुगल सम्राट खुश हो गया और उसने कहा, जो तुम मांगोगे दे दूंगा, बताइए। जिस समय वो कविता सुना रहे थे उस समय उस मुगल सम्राट की बेटी साइड से खड़ी देख रही थी। वो अत्यंत रूपवती थी और पंडित जगन्नाथ जी देख करके उस रूप लावण्य को मोहित हो गए। बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कह दिया, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो बस, अगर आप देना चाहते हैं तो वचन दे कि आप इनकार नहीं करेंगे, जो मांगूंगा वो मिलेगा। और वो कन्या भी भले ही वो मुगल कन्या थी, लेकिन संस्कृत जो प्रवाह बोल रहे थे जगन्नाथ जी, संस्कृत धारा प्रवाह, वो सुनकर के बड़ी अभिभूत हो गई और वो मन ही मन कह रही थी, क्या मेरे जीवन में भी कभी ऐसा संयोग आएगा जो मैं भी संस्कृत बोल पाऊंगी। वो भी पंडित जी से प्रभावित थी, वो पंडित जी पर मोहित हो गई थी। भैया, पंडित जगन्नाथ जी ने उस मुगल सम्राट की बेटी को ही मांग लिया और उस बादशाह ने अपनी बेटी दे दिया। लेकिन पंडित जी को पता है कि अब मैं वहां जाकर के रह नहीं सकता। काशी नगरी के पंडित लोग, विद्वान लोग, वो मुझको अपने बीच में नहीं रहने देंगे। निंदा कर रहे थे सब कि पंडित जगन्नाथ भ्रष्ट हो गया, मुगल कन्या के साथ विवाह कर लिया, प्रेम कर लिया। संस्कृत पढ़ करके वो भी परम विदुषी बन गई, वो जो मुगल कन्या थी। पंडित जगन्नाथ जी के सानिध्य में रहकर एक दिन उसने कहा,
पंडित जी, स्वामी, आओ हम लोग काशी चले। पंडित जगन्नाथ जी ने कहा नहीं, काशी नहीं जाएंगे, वहां हमारी बड़ी उपेक्षा लोग करेंगे, अनादर करेंगे। फिर भी उसने आग्रह किया तो काशी नगरी में आ गए दोनों। पंडितों ने पूजा करने नहीं दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया। जगन्नाथ जी को कि तुम भ्रष्ट हो गए हो। वो कन्या गंगा जी के तट पर पहुंची और गंगा जी के तट पर पहुंच करके उसने गंगा मैया से विनती की। क्या कहा गंगा महारानी से कि सुर धुनि मुनि कन्ने तारे पुण्यवंतम। हे गंगा महारानी, तुम पुण्यवानों को, पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को तारती हो। सतरत निज पुण्य तत्र किम ते महत्वम। यदि तुम पुण्यात्माओं को तारती हो, पवित्र आत्माओं को तारती हो, तो वो तो अपने पुण्य के बल से तर जाते हैं, तुम्हारा इसमें क्या है। यदि यवन कन्या पापिनी माकुलिनी तदिहते महत्वम तद महत्वम महत्वम। अरे मैं हिंदू के घर में नहीं जन्मी, मैं मुगल कन्या हूं। अगर मुझे तारो तो मैं जानू आपकी महिमा। आप मां हो, आप तारने वाली हो। पंडित जगन्नाथ जी वहीं बैठे थे और पंडित जगन्नाथ जी ने गंगा मैया के लिए गंगा लहरी लिखा स्तोत्र और एक एक श्लोक पंडित जी कह रहे थे। और गंगा मैया बढ़ती सीढ़ी चली आ रही थी और कहते हैं उस घाट पर 52 सीढ़ियां थी और पंडित जगन्नाथ जी ने 52 श्लोक तैयार किए, गंगा महारानी को सुनाए और एक एक श्लोक कहते गए और गंगा महारानी बढ़ती गई। और 52वां श्लोक जब पूरा हुआ, गंगा मैया का इतना वेग प्रवाह पाया, दोनों को बहाए के ले गया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अपने आप में ही समाहित कर लिया। ये उस काशी क्षेत्र की महिमा है, जो अपावन है उनको भी पावन कर देने वाली वो नगरी है। मुक्ति जन्म महिजानी ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से कस न। मनोरमा अपने पुत्र को लेकर काशी के लिए चल पड़ी, लेकिन जब भाग्य प्रतिकूल होता है, अंग्रेजी में कहावत है कि मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। दुर्भाग्य जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, अनेक और भी दुर्भाग्य साथ में लाते हैं। बेचारी मनोरमा का पति नहीं रहा, विधवा हो गई, पिता भी नहीं रहा। पुत्र को लेकर संकट की घड़ी में निकल पड़ी घर से। एक जंगल से निकलना हुआ, लेकिन काशी जी में गंगा जी के तट पर पहुंचे उसके पहले ही काशी गंगा के तट पहुंचे, लेकिन भीलों ने सब धन छीन लिया। काशी गंगा के तट पहुंचे, भीलों ने सब धन छीन लिया। काशी गंगा के तट
पहुंची, भीलों ने सब धन छीन लिया। दुखियारी मनोरमा को, उन दुखियारी मनोरमा को उन दुष्टों ने रथ से हीन किया। उसका रथ भी छीन लिया और लुटेरों ने जो भी कीमती गहने थे, कीमती साड़ी वगैरह थी, उसके पास जो लेके साथ गई थी, वो सब ले लिए। बेचारी अब तो रथ के बगैर पैदल चल रही है। जैसे तैसे अपनी मर्यादा को बचा के बालक को लेके जा रही है। कहां जाऊं, क्या करूं? भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंची, प्रयाग में। भरद्वाज जी से विनती की, संत एक हृदय का नाम है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। साधु कोई लाल लाल कपड़ा पहने, पीले पीले कपड़ा पहने, वह संत हो, ये संत की परिभाषा नहीं है। संत स्वभाव का नाम है। संत साई दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। संत परोपकारी होते हैं, कल्याण का दूसरों का करने के लिए परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत ये विनती करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अंत में क्या कहते? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे परमात्मा, संसार के सभी सुखी रहे। इनका परिवार ठीक, इनका परिवार और कोई नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सब इनका परिवार है। ऐसे ये कहते हैं कि बांधवाश्च भक्ताश्च, सब जितने भी भगवान के भक्त हैं, भगवान से जुड़े हैं, वही सब मेरे भक्त हैं। भरद्वाज मुनि से एक वैधव्य अवस्था को प्राप्त बेटे को लेकर के पहुंची है वो। भरद्वाज मुनि ने कहा, बेटी रो नहीं, मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, दुख दूर करूंगा, और तुम बेटी मेरे आश्रम में रहो और ये अपना ही घर समझो। मनोरमा को सांत्वना मिली कि मेरे पिता तो नहीं रहे, पिता का तो मरण हो चुका है, लेकिन ये संत के रूप में मुझे पिता मिल गए। जीवन में अभाव कभी कुछ नहीं होता। माता पिता संसार में नहीं है, तन से कोई बात नहीं, लेकिन मन से है। हर वृद्ध महिला उसमें माँ का दर्शन कर सकते हैं, वृद्ध में पिता का दर्शन कर सकते हैं। ऋषि भरद्वाज ने रहने का उत्तम प्रबंध करवाया है।
पर भाग्यहीन दुखियारी ने ना चैन यहाँ भी पाया है। बेचारी वहां रह रही है, इधर युधाजित अपने नाती को राजा बनाने के बाद अब वो खोज में लग गया कि आखिर वो मनोरमा अपने बेटे को लेकर कहां गई, बाद में कहीं झगड़ा न खड़ा हो जाए। इधर वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रह रही है पुत्र के साथ, और वो ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया। भरद्वाज मुनि से कहने लगा कि पुत्र के समेत वो मनोरमा मेरे हवाले कर दो, और नहीं तो मैं ऋषित्व का भी विचार छोड़ दूंगा। आप ऋषि हैं, महात्मा हैं, ये भी मैं विचार नहीं करूंगा। भरद्वाज मुनि ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो तुम जबरिया ले जाओ, दिखाओ अपनी शक्ति तुम। युधाजित ने अपने मंत्री से कहा, ये बाबा चैलेंज दे रहा है बुढ़ा, अरे इस बुढ़े के चैलेंज को स्वीकार करूं या इनकार करूं? मंत्री बुद्धिमान था, मंत्री ने कहा ऐसा मत करना, महात्माओं से मत टकराना। और मंत्री ने कथा सुनाई दी। कथा क्या, एक बार विश्वामित्र पहले राजा थे, तो ये वशिष्ठ जी के यहां गए। वशिष्ठ जी ने बहुत आदर किया, खूब जलपान नाश्ता भोजन बढ़िया हुआ। राजा विश्वामित्र ने पूछ दिया कि जंगल में रहते हैं आप और ये इतनी वीआईपी व्यवस्था जो हम राजा हुए के जिंदगी में कभी नहीं जुटाई पाए, ये आखिर कैसे संभव है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे भाई और कोई बात नहीं है, ये हमारी जो गाय है नंदिनी, ये इसी की कृपा से ही सब संभव है। जब कोई आता है अतिथि तो उसकी सेवा के लिए, उसके सत्कार के लिए ये नंदिनी गौ मैया ही कृपा कर देती है। अब जब ये जाना कि ये नंदिनी गाय की कृपा है, अब राजा है, नियत खराब हो गई, बोले ये गाय फिर हमें दो। वशिष्ठ जी ने कहा, अगर आप ये गाय न होती, वो आज आए थे तो हम कैसे सेवा सत्कार कर पाते, इसलिए ये गाय तो नहीं हम दे सकते। विश्वामित्र ने कहा कि तुम इस गाय के बदले 100 गाय हमसे ले लो, लेकिन यह गाय हम लेके जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हमें नहीं मंजूर, 1000 ले लो, 1,00,000 गौएं ले लो। विश्वामित्र राजा ने कह दिया 1 करोड़ गौएं ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम 1 करोड़ नाई 1 अरब गाय दो, हमें नहीं मंजूर। अपनी 1 अरब गौएं अपने पास रखो, हमारी 1 हमारे पास रहने दो। आधुनिक भाषा में कहे तो राजा विश्वामित्र थे, महात्मा के साथ गुंडई पर उतर आए, जबरिया ले जाएंगे, देखे तुम रोको। अब वो भैया गाय विश्वामित्र जी ने खुलवाई नहीं, ले चले। जब वो गाय लेकर के चले तो नंदिनी ने कहा, मुनिये तेजसी माम कस्मात् कर्षयन्ति सुयंत्रिताम मुनिस्ताम प्रत्युवाचेदम त्यजे नाहम सुदुग्ध दे। उस गाय ने कहा, आप हमको क्यों छोड़ रहे हो, क्यों त्याग रहे हो, हमसे क्या अपराध हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, ये जबरिया तुमको लेके जा रहे हैं।
उस गाय ने कहा जबरिया लेके जाएंगे, और उसने बड़ी जोर से एक आवाज की और उसके मुंह से हजारों वीर निकल पड़े। विश्वामित्र जी की सेना सब मारी गई, जैसे तैसे भाज के विश्वामित्र जी ने प्राण बचाए। अब विश्वामित्र देखो गलती कहीं की दे रहे, यानी पराई चीज जबरिया लेने की ये गलती तबहु ना स्वीकार कर रहे हैं। अब उनका ध्यान किधर गया कि हंत पापोति दीनात्मा निंदन क्षात्र बलम महत ब्राह्म बलम दुराराध्यम मत्वा तपसि संस्थिता। उन्होंने कहा क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ये ब्राह्मण का बल था इसलिए हम हार गए। अब हम भी तपस्या करके ब्राह्मण बनेंगे। विश्वामित्र जी तपस्या करके ब्रह्मर्षि कहे जाने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि नहीं कहते उनको। विश्वामित्र जी ने एक दिन कहा कि हम वशिष्ठ जी की हत्या कर देंगे, वह हमें ब्रह्मर्षि काहे नहीं कह रहे। यानी हजारों वर्ष तपस्या करे के बाद कर्म देखो, अबहु हत्या का विचार नहीं छोड़ पाए। तलवार लेकर वशिष्ठ जी की कुटिया में संजय को लुक के बैठ रहे कि ये सो जाए मानव खट से इनका सिर काट डाले। इधर अरुंधति ने कहा वशिष्ठ जी से कि विश्वामित्र जी को आप ब्रह्मर्षि कह दो, काहे नहीं कह देते। वशिष्ठ जी ने कहा देवी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन अभी वो अपनी गुस्सा पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, तब तक हम ब्रह्मर्षि उनको कतई नहीं कहेंगे। और विश्वामित्र कहीं और नहीं थे, वह कुटिया में बैठे लुकाने। विश्वामित्र के हाथ से तलवार छूट गिर गई। आवाज आई, वशिष्ठ जी ने कहा ये आवाज कैसी आई, कौन है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर रख दिया, लौट गए, बोले पापी दुरात्मा निर्दयी दुर्दांत दुष्ट विश्वामित्र। वशिष्ठ जी ने उठा लिया, बोले अब दुष्ट विश्वामित्र नहीं, अब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। अब तुम उस तमोगुण के स्थान पर मन में करुणा ले आए हो, आदर ले आए हो, बड़ों का सम्मान तुम्हारे मन में है, इसलिए तुम ब्रह्मर्षि हो। राजा युधाजित को इस प्रकार मंत्री ने ये सुनाया कि जैसे विश्वामित्र ने अपनी दुर्गति कराई थी वशिष्ठ जी के द्वारा, उस गाय को जबरिया ले जाना चाहा था, वैसे कहीं आप मनोरमा को भी जबरिया ले जाना चाहे और कहीं वैसी गति आपकी भी न हो जाए दुर्गति। यही ले मेरी तो राय है, भाग चलो बस इसी में भलाई। और राजा युधाजित सेना लेके वापस चले गए। बोलिए जगदम्बे मैया की। इसी के साथ इस समय की कथा को विश्राम देंगे।